हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे क्रूड ऑयल को लेकर। और क्रूड ऑयल के बढ़ने से जैसे हमने देखा था कि वैसे तो पूरी जो मार्केट है, पूरी स्टॉक मार्केट है, अफेक्ट हुई थी। काफ़ी सारे जो सेक्टर्स हैं वो नीचे आ गए थे, क्योंकि क्रूड ऑयल के बढ़ने से इन्फ्लेशन का जो पैनिक आता है उसकी वजह से हम देखते हैं कि एक इकॉनमी में एक आप बोल सकते हो कि एक नेगेटिविटी आती है, क्योंकि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन के इंक्रीज़ होने से तो प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो क्रूड ऑयल के बढ़ने से, जैसे कि हमारी इंडियन इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है इस कंपोनेंट पर, तो इस कमोडिटी पर, तो हम बोल सकते हैं कि क्रूड ऑयल का बढ़ना डेफिनेटली एक अच्छा साइन नहीं होता। लेकिन अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो वैसे ही हम देख रहे हैं कि एक रिवर्स इम्पैक्ट भी आ रहा है। ठीक है, उन्हीं सेक्टर्स पर जो हम देखेंगे, इस वीडियो में स्टडी करेंगे कि कैसे क्रूड ऑयल के कम होने से अब उन सेक्टर्स में तेज़ी बन सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो कंपनीज़ जो आने वाले टाइम में हम बोल सकते हैं एक अच्छी तेज़ी दिखा सकती हैं क्रूड ऑयल के कम होने से। सबसे पहले फ्रेंड्स हैं OMC कंपनीज़, जिसका बेसिक रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल होता है। तो आप इन कंपनीज़ को स्टडी कर सकते हो, जैसे कि इंडियन ऑयल हो गया, HPCL, BPCL। ये वो कंपनीज़ हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल का गिरना इन इन कंपनीज़ के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एयरलाइन कंपनीज़। एयरलाइन कंपनीज़ जो हैं इंडिगो, स्पाइस जेट, ठीक है, और भी कंपनीज़ हैं, बट वो लिस्टेड स्पेस में नहीं है। ये कंपनीज़ भी डायरेक्टली इम्पैक्ट होती हैं, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस बढ़ने से इनकी जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। हमने देखा था कि कैसे जो फ़्लाइट्स हैं वो इन्होंने सस्पेंड कर दी थी। तो इन कंपनीज़ को भी आप जाकर फोकस में रख सकते हो। क्रूड ऑयल के कम होने से इन पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पेंट कंपनीज़। पेंट कंपनीज़ का भी बेसिक जो रॉ मटेरियल होता है क्रूड ऑयल का कम होना इनके लिए भी बहुत फ़ायदे वाली बात है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पेट्रोकेमिकल कंपनीज़, जैसे रिलायंस, दीपक नाइट्राइट, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, अतुल लिमिटेड। इन कंपनीज़ को भी आप फोकस में रख सकते हो, क्योंकि इन कंपनीज़ में भी एक अच्छी तेज़ी बनी थी क्रूड ऑयल के कम होने से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टायर कंपनीज़। टायर कंपनीज़ का भी बेसिक रॉ मटेरियल जो है क्रूड ऑयल होता है। तो ये जो बेसिक कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, MRF, अपोलो टायर्स, JK टायर, सीएट और भी कंपनीज़ हैं। तो टायर कंपनीज़ को भी आप फोकस में रख के चल सकते हो, क्योंकि क्रूड ऑयल का कम होना इनके लिए भी फ़ायदे की बात है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स FMCG कंपनीज़। इनको भी आप चाहो तो फोकस में रख सकते हो, क्योंकि क्रूड ऑयल के बढ़ने से जो इन्फ्लेशन का पैनिक आता है, प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली ये कंपनीज़ भी प्राइसेस को इंक्रीज़ करती हैं और कस्टमर को पास ऑन करती हैं। तो प्राइसेस का इंक्रीज़ होना अल्टीमेटली कहीं ना कहीं डिमांड पर भी इफ़ेक्ट करता है। तो आने वाले टाइम में डिमांड कम हो सकती है, सेल्स पर इम्पैक्ट आता है। तो FMCG कंपनीज़ के लिए भी बहुत ही अच्छी बात है क्रूड ऑयल का कम होना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लॉजिस्टिक कंपनीज़। ये कुछ लॉजिस्टिक कंपनीज़ हैं जो लिस्टेड स्पेस में है। तो इन कंपनीज़ के लिए भी अच्छी बात है कि क्रूड ऑयल का कम होना, क्योंकि जो ट्रैवलिंग है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है क्रूड ऑयल के बढ़ने से। तो इन कंपनीज़ के लिए अब एक अच्छी न्यूज़ आई है क्रूड ऑयल का कम होना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऑटो कंपनीज़। ऑटो कंपनीज़ को तो हम देख ही चुके हैं कि क्रूड ऑयल के बढ़ने से कैसे पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़े थे। तो पेट्रोल डीजल का प्राइस का बढ़ना भी एक नेगेटिव होता है, क्योंकि जो है कंपनीज़, जो लोग हैं जो गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, वो अपनी डिमांड को पुश कर देते हैं, वो पोस्टपोन कर देते हैं अपनी डिमांड को, क्योंकि उनको लगता है कि अभी नहीं ले सकते, बजट में नहीं है या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। तो ऑटो कंपनीज़ के लिए भी कहीं ना कहीं नेगेटिव बात हो जाती है। लेकिन अब क्रूड ऑयल जैसे जैसे नीचे आ रहा है, तो होपफुली चीज़ें सब ठीक होंगी, रिवाइवल होगा, तो इन कंपनीज़ के लिए भी बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स NBFC और बैंक्स। इनके लिए भी बहुत ही अच्छी न्यूज़ होती है क्रूड ऑयल का कम होना, क्योंकि जब क्रूड ऑयल इंक्रीज़ होगा तो इन्फ्लेशन के बढ़ने के डर से जो RBI क्या करते हैं, वो रेट हाइक करने के बारे में सोचते हैं। रेट हाइक होना अच्छी बात नहीं होती, ना तो इकोनॉमी के लिए, ना तो बैंक्स और NBFCs के लिए। क्योंकि रेट हाइक होने से क्या होता है, लोन्स की जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अगर लोन्स के इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो अब ज़्यादा लोन्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो एक तरह से बैंक्स और NBFCs के लिए नेगेटिव बात हो जाती है। तो अब ये भी एक रिलीफ वाली बात है इन सेगमेंट्स के लिए, क्योंकि रेट हाइक नहीं होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी। लेकिन रेट कट होगा कि नहीं होगा, ये आने वाले देखने वाली बात होगी कि कैसे जो है डेटा मूव करेगा। लेकिन अब ये सोचते हैं कि रिलीफ जो आ रहा है क्रूड ऑयल के कम होने से, तो इन सेगमेंट्स के लिए भी अच्छी बात है।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स सीमेंट कंपनीज़। इन कंपनीज़ के लिए भी बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि इनके लिए भी जो है ये क्रूड ऑयल को यूज़ करते हैं, इनका जो रॉ मटेरियल होता है इनकी पैकेजिंग के लिए। तो इन कंपनीज़ के लिए भी बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि क्रूड ऑयल के बढ़ने से इनके प्रोडक्ट्स के प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, जो ये अल्टीमेटली पास ऑन तो करते हैं कस्टमर को, लेकिन जो डिमांड है वो कटेल हो जाती है, उस पर इम्पैक्ट आ जाता है। तो क्रूड ऑयल का कम होना इन कंपनीज़ के लिए भी बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब सोचने वाली बात ये है कि जब क्रूड ऑयल इंक्रीज़ हो रहा था तो हम देख रहे थे कि कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स की डिमांड बढ़ने लगी थी, कंपनीज लॉन्च कर रही थी अपने फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। तो अब ये क्वेश्चन मार्क है कि इन कंपनीज जो ये प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, क्या अब ये आने बंद हो जाएंगे? कब क्या इन पर काम होना बंद हो जाएगा? तो नहीं फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फ्रेंड्स, अगर हम अपनी इकोनॉमी की बात करें तो हमें डेवलपिंग इकोनॉमी, और हमारी इकोनॉमी में जो एनर्जी की डिमांड है ना, पावर की डिमांड है, वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और हमारी डिमांड भी ज़्यादा है। तो जो एनर्जी है, जो पावर है, वो किसी भी सोर्स से आए, चाहे वो कन्वेंशनल सोर्स से आए या इलेक्ट्रिक सोर्स से आए, चाहे रिन्यूएबल सोर्स से आए, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। वो किसी भी सोर्स से आए, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगेगी ही लगेगी। तो अगर आप ये सोचोगे कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कम हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं बिकेंगे या फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स की डिमांड नहीं रहेंगी, तो ऐसा नहीं होता। आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए भी हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये क्राइसिस दोबारा से भी हो सकते हैं, ये वॉर कोई लास्ट नहीं, आगे आने वाले टाइम में भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट साइड बाय साइड इस पर भी काम करेगी कि हमें इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारी क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो इसका एक एग्जांपल दूंगी फ्रेंड्स मैं आपको, कि जो चाइना है, मैंने पहले भी वीडियो में कवर किया था कि चाइना जो है इसकी भी क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये भी क्रूड ऑयल पर हेविली डिपेंडेंट है। पर इस बार जो चाइना है बहुत ही स्ट्रांगली निकल कर आगे आया। क्यों? नंबर 1 फ्रेंड्स, इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑयल के रिजर्व्स मेंटेन किए हुए थे क्रूड ऑयल के। तो जो चाइना है उसकी पहले से ही बहुत ज़्यादा एक तैयारी थी, उन्होंने रिजर्व्स पहले ही बहुत ज़्यादा स्टोर करके रखे हुए थे क्रूड ऑयल के। तो इसीलिए जो आप देख सकते हो कि क्रूड ऑयल हमारा $100 के ऊपर नहीं गया, क्योंकि चाइना की तरफ से इतनी डिमांड का प्रेशर ही नहीं था। हम बेशक बोल सकते हैं कि चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनकी भी डिमांड ज़्यादा है, लेकिन जो क्रूड ऑयल पर इनकी डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा थी, लेकिन इन्होंने रिजर्व्स क्रिएट करके रखे हुए थे। इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो थे वो $100 के नीचे ही रहे हैं। प्लस फ्रेंड्स, चाइना ने अपने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ था। तो एक एग्जांपल आपको देती हूँ, अगर रोड्स पर 100 गाड़ियाँ चल रही हैं, एक एग्जांपल है, 100 गाड़ियाँ रोड्स पर चल रही हैं, तो चाइना में 100 में से 50 जो गाड़ियाँ हैं वो इलेक्ट्रिक हैं। तो चाइना बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन पर। तो इससे क्या हुआ कि जो क्राइसिस था, वॉर का क्राइसिस था, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट चाइना पर नहीं आया, ना उनकी करेंसी पर आया, ना उनके रिजर्व्स पर आया, क्योंकि उन्होंने पहले से ही ये चीज़ों पर फोकस किया हुआ था। तो हम देख सकते हैं कि चाइना पर इतना इम्पैक्ट नहीं आया। तो कंक्लूजन ये है फ्रेंड्स कि जब भी क्रूड ऑयल इंक्रीज़ होगा तो आप इन सेक्टर्स पर फोकस कर सकते हो। ये सेक्टर्स में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ जाएगी, अपसेट हो जाएंगे। लेकिन अगर क्रूड ऑयल नीचे आएगा तो इन्हीं सेक्टर्स में हम देख सकते हैं कि एक तेज़ी भी बन सकती है। तो जस्ट आपके लिए आपकी नॉलेज के लिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया था। तो होपफुली आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।